जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो तो एंड तक देख लेना बिकॉज़ आज की वीडियो में मैंने अपने कुछ बेस्ट ऐसे स्किन केयर निकाले हैं जो मेरे लिए बहुत अमेजिंगली काम किए हैं और ऑलमोस्ट सबके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। इसमें कुछ ऑयली स्किन के लिए भी हैं, कुछ ड्राई स्किन के लिए भी हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी हैं। सो सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसमें टोनर्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, मास्क हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली स्किन केयर है, सारा बेस्ट स्किन केयर मैंने आज आपको दिखाया है। सो वीडियो को ना एंड तक देखना एंड आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज थोड़ा सा अलग साउंड कर रही है बिकॉज नींद आ रही है, थोड़ा थकी हुई हूँ। आई वांट टू स्लीप बट आई वांट टू कंप्लीट दिस वीडियो फर्स्ट। इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे एंड वी विल स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइज, सो वीडियो में मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने यूज किए हैं और मैंने रीपर्चेज किए हैं। ये इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं कि मैंने इनको 2-3 बार रीपर्चेज किया है, अप्लाई किया है एंड आई स्टिल यूज दैम। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी टोनर की, जिसमें मेरे पास 2 टोनर अवेलेबल हैं विच आई कंप्लीटली लव। द फर्स्ट वन इज दिस टोनी मोली। ये बिल्कुल इतना बड़ा टोनर आता है, इसको मैंने ऑब्वियसली रीपर्चेज नहीं किया बट आई वुड लव टू रीपर्चेज इट क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी बॉटल आती है, इसको खत्म करना ही इज अ टास्क। तो अभी मैंने आधा तो कर दिया इसको यूज कर करके क्योंकि बहुत अमेजिंग है। एंड सेकंड वन इज दिस जो एकदम न्यू है मेरे पास। ठीक है, ये आपने न्यू, हाँ, ये एकदम न्यू है मेरे पास और ये आपने मुझे ना बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा इसके बारे में बात करते हुए। ये मैंने शायद थर्ड टाइम परचेज किया है अब, क्योंकि मैं इसको बहुत यूज करती हूँ। गर्मी आने वाली है एंड दिस इज गोना बी माय फेवरेट टोनर ऑफ ऑल द टाइम। अब ये है ड्राई स्किन टाइप के लिए, ये है ऑयली स्किन के लिए। आप कॉम्बिनेशन स्किन से हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बट कॉम्बिनेशन स्किन ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ज्यादा नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग है। तो हो सकता है आपकी स्किन पे थोड़ा सा हैवी हो जाए but this one will go perfect on your skin. So I love this. बहुत सारे टोनर्स ऐसे क्लेम करते हैं कि वो पोर्स को क्लोज कर देते हैं बट ऐसा नहीं होता है। दे जस्ट क्लीन योर पोर्स और उनका अपीयरेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम लगने लगता है कि ज्यादा ओपन ना हो गए, थोड़े से क्लोज लगने लगते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि आपकी एकदम ग्लास स्किन हो जाएगी टोनर लगाने से। बट यू कैन अप्लाई इट सो दैट बाकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से काम करें ना। सो दीज आर 2 टोनर्स दैट आई वुड completely love to buy again and I keep buying them. Okay जी, अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर्स की। So now there are multiple moisturizer in the market which I completely like. मुझे बहुत सारे ऐसे moisturizers जो बहुत पसंद है but the one that I'm mentioning in this video is my favorite. मैंने बहुत moisturizer यूज किए हैं guys and when I say बहुत सारे that means मैंने CeraVe यूज किया है, Cetaphil यूज किया है, मैंने Minimalist यूज किया है, मैंने Foxtail यूज किया है, you just name the brand. मैंने Dot & Key यूज किया है, Derma Co यूज किया है. There are multiple moisturizers that I've used. ठीक है, पॉन्ड्स के मॉइस्चराइजर जो आते हैं जो काफी ज्यादा फेमस है, मैंने वो भी यूज किया है, मैंने ब्यूटी ऑफ जोसान भी यूज किया है। ठीक है, तो मैं आपको इसी से इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ देम एंड यू नो व्हाट, एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो मैं हमेशा परचेज करती हूँ। मतलब ये खत्म हो गया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको वापस से परचेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आई कैन नॉट डू विदाउट इट एंड दैट इज दिस वन। ये कॉस्मेटिक्स का जो स्नेल म्यूसिन वाला मॉइस्चराइजर है ना गाइज, एक तो ये दोनों ही, सीरम भी है मेरे पास इसका, ये सॉरी एसेंस, ये एसेंस भी है। ये दोनों प्रोडक्ट तो लाइक दे हैव टू बी इन माय स्किन केयर रूटीन, इनको तो होना ही पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई कंप्लीटली लव दीज टू। ये कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि मुझे ये पसंद नहीं आएंगे। आई विल ऑलवेज लव दीज 2 प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया, एक तो ये मॉइस्चराइजर है और एक ये एसेंस है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई नो कि ये बाकी बहुत सारे लोगों को भी पसंद आएगा बट देयर आर फ्यू पीपल जिनको ये एक्ने दे देता है। दिस इज नॉट द केस विद मी बट येस, कुछ लोग हैं जिनको इसकी वजह से एक्ने हुआ है। सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कुछ भी चीज ट्राई करने से पहले, ये फेस पे लगाने से पहले उसको पैच टेस्ट जरूर कर लें। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी सिरम्स। ठीक है, तो अगर मैं सिरम की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल सिरम की बात करूं तो मुझे ना ये दी ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड वाला जो सिरम है बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी स्किन पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ फील करती है विद इन अ वीक भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, मतलब 3-4 दिन के बाद स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा अच्छी फील होने लग जाती है। तो दैट इज वाई दिस वन। इसका एक और प्रोडक्ट है जो मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है एंड दैट इज दी मास्क, वो जो
कौन सा पील ऑफ मास्क आता है ना इनका, AHA सॉल्यूशन करके, वो वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मास्क। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सब लोगों के लिए, सो आई ट्राई टू इंक्लूड द प्रोडक्ट्स तो सब कुछ इजीली यूज कर पाए, इसलिए मैंने वो इसमें नहीं ऐड किया है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सीरम, सो दिस वन इज फ्रॉम न्यूट्रोजेना, ये उनका रेटिनॉल वाला सीरम है विच आई लाइक। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, 30 ml प्रोडक्ट है जो कि 1600 समथिंग का आता है गेस। यस, 1600 का 30 ml प्रोडक्ट आता है, बट इट वर्क्स अमेजिंगली गाइज, बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने बहुत सारे अगेन रेटिनॉल यूज किए हैं और मुझे बहुत सारे रेटिनॉल पसंद भी आए हैं, बट आई डोंट नो व्हाई आई रीपर्चेज्ड इट। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा रेटिनॉल नहीं हुआ जो मैंने रीपर्चेज किया है। मैंने ऑर्डिनरी यूज किया है, मैंने फॉक्सटेल आई गेस यूज किया है, मैंने और कौन सा परचेज किया है मैंने, ओले, ओले की क्रीम भी यूज किया है, उसका सीरम भी यूज किया है मैंने रेटिनॉल का। और मैंने कोई भी अभी तक रीपर्चेज नहीं किया था। दे ऑल वर गुड, दे ऑल वर गुड, बट मैंने कोई रीपर्चेज नहीं किया था, बट आई रीपर्चेज्ड दिस, ये मुझे इतना पसंद आया। अब क्योंकि रेटिनॉल की बात हो रही है तो एक और रेटिनॉल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, एंड व्हाई आई लाइक इट, बिकॉज ये आप अगर ऑयली स्किन से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप ड्राई स्किन से हैं देन ऑल्सो आप सैंडविच मेथड से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट देयर इज वन रेटिनॉल जो मुझे इतना पसंद आया कि आप अगर ड्राई स्किन से हैं यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस, और आई थिंक आपको इसको अप्लाई करने के बाद किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये है हाइफिन का 0.1% रेटिनल रीसेट सीरम, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है स्किन पे, और इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा नरिशिंग है, मॉइस्चराइजिंग है। सो अगर आप इसको लगाने के बाद मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते हैं और आप नॉर्मल स्किन टाइप्स हैं, यू कैन गो विद इट। इवन अगर आप ड्राई स्किन टाइप्स हैं तो भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। सो यस, दिस इज द वन। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पिंपल्स की, जो कि मुझे बहुत ज्यादा होते हैं, सी मुझे पिंपल्स बहुत 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 ज्यादा होते हैं, इवन अभी भी राइट नाउ। कैमरे पे दूर से इतना नहीं पता चलता है, अगर मैं पास में कैमरा लेके आऊंगी तो यू कैन सी मेरे यहाँ पे बहुत पिंपल है, यहाँ पे पिंपल है, यहाँ पे भी पिंपल है। तो पिंपल्स के लिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए था जिसको मैं लगाऊं तो वो 2-3 दिन में मेरा पिंपल ठीक हो जाए। ऐसा एक प्रोडक्ट मेरे पास है, एंड विच आई इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। दिस इज द पिंक फाउंड्री कोई ऐसे ट्रीटमेंट सॉल्यूशन टाइप है, ओवरनाइट एक्ने स्पॉट करेक्टर, एंड गाइज इट एक्चुअली वर्क्स। इसको रात को अप्लाई करो, जहाँ पे आपको पिंपल है उसी पे अप्लाई करना है, और सुबह तक आपका पिंपल काफी हद तक कम हो चुका है। और 2 दिन अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे, 2 से 3 दिन में पिंपल एकदम गायब हो जाता है। सो दैट इज वाई आई लव दिस प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी बॉटल आती है और यूज करना भी काफी ज्यादा ईजी है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिससे पिंपल एकदम गायब हो जाए विद इन 2-3 days, सो दिस इज द वन, यूज इट एंड टेल मी कि आपको कैसा लगा। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं हम लिप बाम के बारे में। एंड अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने मेरी पहली स्किन केयर वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया है स्किन केयर, तो आपको पता होगा that I'm in love with this and I can never cheat on this product, क्योंकि ये इतना amazing product है। ये है Laneige का लिप बाम, and I don't know, I am using this product since ages। अब तो मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने इसको पहले यूज करना स्टार्ट कब किया था। तब से मतलब आई गेस इवन फॉर कोरोना टाइम, लाइक 2018 और 19, और शायद उससे भी पहले यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल के बाद कॉलेज टाइम पे मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था, और मैं अभी तक इसी को यूज कर रही हूँ। तो दिस इज दैट गुड। तो अगर कोई अच्छा लिप बाम, लिप मास्क ढूंढ रहे हैं, दिस इज द वन। नाउ आई हैव 2 मास्क, और दोनों ही बहुत अमेजिंग है। एक तो बहुत ज्यादा हाइप प्रोडक्ट है जिसके बारे में सब जानते हैं, वो है ये फॉक्सटेल का, एकदम न्यू, अभी मैंने ओपन भी नहीं किया है। फॉक्सटेल का ये पर्पल क्ले मास्क आपने देखा होगा, ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस मास्क है। इसके बारे में आई डोंट थिंक मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से काम करता है, एवरीवन नोज अबाउट इट। बट गाइस, देयर इज अ मास्क जो इतना ही अच्छा काम करता है, एंड आई वुड से शायद इससे थोड़ा और अच्छा काम करता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये मास्क को लगाने के बाद ना बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है स्किन, और सारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स मुझे ऐसा लगता है हट जाता है, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ फील करती है। सो दैट इज व्हाई आई एम इन लव विद दिस मास्क एज वेल। मुझे फॉक्सटेल तो पसंद ही पसंद है, ये भी बहुत ज्यादा पसंद है।
सो गाइज दीज वर ऑल दी प्रोडक्ट्स दैट आई वांटेड टू शो यू ऑल। एक और ऐसा वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।